गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु ने बताया कि इस शरीर के साथ इतनी परेशानियां आती हैं, पर इन परेशानियों से दूर करने का साधन है सत्संग। सत्संग क्या है? सत्य का संग। और सत्य क्या है? वो है आत्मा, जिसको हम शांत सच्चिदानंद स्वरूप बोलते हैं, भगवान कहते हैं। सही मायने में तो हम सत्संग के द्वारा ही जान सकते हैं कि सत्य है क्या। देखिए, इस शरीर में तो हम सत्य कैसे ढूंढेंगे? ये मन ही हमें ढूंढ कर देगा। इस शरीर को पक्का मानते हैं तो मन बाहर जाता है, और मन के द्वारा जब हम चलते हैं कि आत्मा को जानना है, तो यही मन है। ये मन मंदिर की तरफ भागता है। किसमें देखता है? भगवान मंदिर में। और गुरु हमें कहते हैं ये मन ही मंदिर है, ये शरीर है, ये मंदिर है। मन इस शरीर के अंदर में जो खोज करेगा, किसकी? भगवान की। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर भी परमात्मा है। इस मन को जितना ज्यादा हम आत्मा की सत्ता की तरफ लेकर जाएंगे, तो एक दिन हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो सत्य हुआ कौन? आत्मा। तो गुरु हमें कहते हैं ये निश्चय पक्का करो कि ये मन इधर बाहर की तरफ नहीं दौड़ेगा, अंदर की तरफ जाएगा। और जब अंदर की तरफ जाएगा, तभी हम ध्यान की यात्रा में जा सकते हैं, विचारों को रोक सकते हैं, बुद्धि को पक्का करा सकते हैं। जब ये बुद्धि पक्की हो जाएगी तो स्थिर हो जाएगी। तब स्थिर होने के बाद ही हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं कहीं दूर नहीं हूं। कहाँ है? कहते हैं मैं तेरे मन में ही हूं। देखिए, भगवान कृष्ण के दो रूप होते हैं, एक निर्गुण स्वरूप होता है, एक सगुण होता है। निर्गुण किसे कहते हैं? निराकार, चारों तरफ परमात्मा दिखाई दे, जिसे हम ब्रह्म भी बोलते हैं। उसी ब्रह्म की खोज में, देखिए, निराकार की तो खोज हम कैसे करेंगे? तो भगवान कृष्ण का एक निराकार रूप ज्ञान के द्वारा हम समझते हैं कि गुरु हमें कहते हैं कि सभी शरीरों को चलाने वाला एक ही परमात्मा है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म, आत्मा, शुद्ध, शांत, सच्चिदानंद स्वरूप। मेरे ही भीतर परमानंद किस तरह से है, मैं जानूं। ये सत्संग के द्वारा ही, मन को मोड़ने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, एक बार एक संत वृंदावन में रहते थे। वो कभी भी बिहारी जी के मंदिर में नहीं जाते थे। तो लोग बोलते थे कि आप इतने ऊंचे संत हैं, आप बिहारी जी के दर्शन करने क्यों नहीं जाते? देखिए, जो ज्ञानी होता है वो अपने आप में ही शांत होता है। कृष्ण मीन्स ज्ञान। ज्ञान द्वारा ही हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। तो संत ज्ञानी थे, तो वो अपने अंतर ही बिहारी जी के दर्शन करते थे। पर बाहरी लोग सब सोचते थे, कहते थे कि आपको बिहारी जी के दर्शन करने चाहिए। तो कहने लगे, चलो कल चलते हैं, हम बिहारी जी के दर्शन करके आएंगे। चल पड़े, मंदिर में गए, भगवान को प्रणाम किया। और देखते हैं कि संत इतने प्रेम से भगवान की तरफ निहार रहे हैं, वो एक रूप में देख रहे हैं, अपने अंदर ही उस कृष्ण को निहार रहे हैं। वो सबको एक ही बात कहते हैं, ये बिहारी जी मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है, चारों तरफ ही यही है। पर संसारी जीव बाहर की तरफ देखकर ही तृप्त हो पाता है, क्योंकि बाहर सगुण रूप में उनका स्वरूप बड़ा मोहक लगता है, सुंदर लगता है।
पीतांबर धारण कर रखा है, कानों में कुंडल है, गले में माला है, हाथ में बांसुरी है और चरण कमलों में पायल विराजमान है। ये भगवान का सगुण रूप है। जब हम सगुण रूप में देखते हैं तो अपना स्वरूप कौन सा हो जाता है? भगवत स्वरूप, कृष्ण स्वरूप। तो कृष्ण शरीर भाव में सगुण रूप में कैसे हैं और निर्गुण रूप में चारों तरफ जो हम बोल करके, सुन करके, देख करके जो पांचों तत्व में विराजमान है। पांच तत्व भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आकाश और न से नीर। भगवान में क्या समाये हुए हैं? ये पांचों तत्व, इसीलिए भगवान बोला जाता है। तो सब रूपों में पांच तत्व विराजमान है। इन पांच तत्वों के सब रूप भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन्हीं पांचों तत्वों से हमें पार होना है। जब ये पांचों तत्व हमारे काबू में आ जाते हैं, ज्ञान के द्वारा ही हम इन तत्वों को जान सकते हैं कि ये पांच तत्व हमारे में कैसे विराजमान है। क्योंकि इन पांचों तत्व के बिना हमारा ये शरीर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। भक्ति आसान लगती है, पर बिना ज्ञान की भक्ति भी हमारी निष्फल होती है। क्यों? क्योंकि हमारा वो भाव बन नहीं पाता। हम जब तक पांच विकारों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक उस सत्य ब्रह्म को हम नहीं जान सकते। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इन पांच तत्वों में निडरता, डर नहीं होना चाहिए। कहते हैं कितना व्यक्ति सुंदर हो पर उसके अंदर में डर हो तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं है। व्यक्ति इस पांचों तत्वों से कितना डरता है, कुछ भी कार्य करता है, काम करता है तो भी व्यक्ति को डर बना रहता है, कहीं मेरे काम में सफलता ना मिली तो मेरा क्या होगा, मैं हार जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। तो ये अंदर में डर बना रहता है। तो गुरु हमें कहते हैं ज्ञान के द्वारा जब तक हम निडर नहीं होंगे तब तक हम उस आत्मा और ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। सत्य जरूरी है। सत्य क्या है? तुम आत्मा हो। उस आत्मज्ञान के बिना सारी भक्ति हमें बहुत फीकी लगती है। सभी लोग आकर के कहते हैं कि हमने इतने व्रत किए, इतने उपवास करे, इतना चलिया करा, घंटों हम भगवान के ध्यान में रहे, पर हमारे पास ज्ञान नहीं था। हमने शरीर की तपस्या करी, तब तो सारे जानवर भी करते हैं। कहते हैं कितनी सेवा करते हैं। बैलों को देखिए कितना जोता जाता है, पर निष्काम माना जाता है, पर सही मायने में उसके आराम के लिए कोई सोचता है कि इसको कितनी तकलीफ होगी। ऐसे ही हम भी इस शरीर को बहुत मेहनत में लगा देते हैं। हम इस शरीर की तरफ ये भी ध्यान नहीं देते कि इसको थकान भी हो गई होगी, पर इस मन को, ये निराकार मन है, ये हमारे शरीर को जोतता रहता है। बैल की नाई हम काम करते रहते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। अगर ये बैल मर जाए तो खेत का क्या होगा? तो व्यक्ति कर्म योग में ही सोचता है मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर बिना ज्ञान के कर्म योग नहीं हो सकता, निष्काम नहीं हो सकता। इतनी मेहनत करोगे, अंग भंग कर लोगे। जब अंग ही भंग हो गया तो फिर मन कहाँ शांति से बैठेगा? मन कब कैसे भगवान में लगेगा? तो किसी ने हमें कह दिया कि सेवा करो, तो हम सेवा में लगे रहे। ज्ञान था ही नहीं कि हमने बैल की नाई इस शरीर को जोत दिया। जब हम बीमार हो गए तो हमारे शरीर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने तो कर्म किस लिए किया था कि सामने वाला व्यक्ति मेरे को समझेगा, मैंने इसे इतना दिया है तो ये भी मेरा करेगा।
पर कभी ये तो नहीं सोचा था कि मेरे शरीर में इतनी तकलीफ आ जाएगी, पर तकलीफ में वही व्यक्ति मेरे से दूर हो जाएगा। देखिए, हम बच्चे को देखते हैं कि इतना पढ़ाते लिखाते हैं और हमारा शरीर बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, हमारी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। क्या बच्चों के माइंड में ये आएगी कि इस शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, माता पिता को मेरे शरीर की जरूरत होगी? कभी नहीं सोचेगा। वो क्या कहेगा, मैं जवान हूं, जितना हो सके मैं दूर जाकर पैसा कमा सकता हूं। वो बहुत पैसा कमा लेता है और माता पिता स्वर्ग सिधार जाए। वो पैसा किस लिए कमाने गया था? अपने लिए या माँ बाप के लिए? अपने लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए। पर वो सुख तो वो भी नहीं ले पाता और माता पिता को भी वो सुख नहीं दे पाता। पर अज्ञानता के कारण व्यक्ति आगे 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 दूर दूर भागता जाता है। अज्ञानता के कारण दूर भागता है। ज्ञानी हो तो थोड़े से पैसे में भी सुखी हो जाए। पर गुरु हमें ज्ञान देते हैं, क्या कहते हैं, तुम भक्ति में भी उसी तरीके से मेहनत करना चाहते हो। बहुत मेहनत करते हैं और फिर क्या कहेंगे, हम दान कर लेते हैं, हमारे जीवन में कभी दुख ही ना आए। क्या दान करने से आपका दुख समाप्त हो जाएगा? मानसिक दुख आ गया, शारीरिक दुख आ गया, और अब आप किससे सुखी होना चाहते हो? अब मैं उनको ही बांट आता हूं। किनको? जिनको आपने कभी देखा नहीं, ना कभी आपकी सेवा करी, पर आप कहां जाएंगे? कहते मैं उनमें बांट आता हूं। कहां से आपने छीना झपटी करी, इतनी मेहनत करके आपने पैसा कमाया, लूट खसोट करी, गलत तरीके से भी पैसा कमाया होगा, पर वो पैसा आपको सुख नहीं दे पाया। अब वो मन क्या कहेगा, इस पैसे का मैं क्या करूं? देखिए, कोरोना में कितने लोगों के शरीर चले गए, घर में उस पैसे को यूज करने वाला कोई नहीं बचा, तो वो पैसे को कहां से फेंकने लगे? अपनी विंडो से बाहर फेंकने लगे। पर मानसिक दुख ने उस पैसे को कितना निष्फल दिखाया। मानसिक दुख आ गया तो शरीर से कमाया हुआ पैसा भी जीवन में सुख नहीं दे पाया। अब दुखी कौन होगा? मन। तो अज्ञानी होगा तो वो उस मन को क्या कहेगा? तुम अपने मन को कहां लगा लो? नाम जप में लगा लो, पूजा पाठ में लगा लो। पर उस व्यक्ति ने इतनी पूजा पाठ करी उस सुख के लिए, कितनी? कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई मस्जिद नहीं छोड़ा, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, कोई फूल मालाएं सुंदर से सुंदर माला भगवान पर चढ़ाई, पर बिना ज्ञान के उन सब चीजों का अहंकार हो गया। तो मन ने अहंकार को तो बड़ा कर लिया। हमने बहुत पैसे भी कमा लिए और बहुत दान भी कर दिया, पर ज्ञान नहीं है। जीवन में जिसको आप बहुत चाहते थे वो जीवन से आपके चला जाए तो आपकी मेहनत भी बेकार और मानसिक भक्ति भी बेकार। शरीर से भी बहुत मेहनत करी और मन से भी करी। अब ऐसा नहीं है कि मन से भक्ति नहीं करी होगी, बिना मन की भक्ति से तो आप एक माला भी नहीं खरीद सकते। देखिए, प्रेम होता है तभी भगवान के लिए माला खरीदी जाती है, बिना प्रेम के तो माला भी नहीं खरीदी जाती। पर गुरु जीवन में आते हैं तो गुरु कहते हैं पहले बाहरी भागने की बजाय पढ़ाई लिखाई कर लो, ज्ञान ले लो, जिससे कि शरीर की प्रारब्ध का कुछ पता नहीं कि अगले पन्ने पर क्या लिखा है। सिकंदर कितना दौड़ता रहा, इस देश को जीत लो, उस देश को जीत लो, कितने देश जीते, आखिरी में अपनी खुशी अपनी माँ को दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि मैंने इतने देशों पर विजय प्राप्त कर ली। पर जिसको वो दिखाना चाहता था
उसके पास तक नहीं जा पाया। आखिरी में यही पुकार करता रहा, कोई मुझे मेरी माँ तक पहुंचा दो। मैं मेरी माँ को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पर आखिरी में हार कर गया। ऐसे ही हम जीवन में बहुत शरीर से संसार में मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई लिखाई करते हैं, ऑफिसर बनते हैं, बड़े से बड़ी पोस्ट मिली है। सबको हम पढ़ाई लिखाई काम आ रही है? नहीं। इंग्लिश भी ना आती हो तो बताने वाले साथ में है, पर राजा है। हम ज्ञान से अगर देखें तो जो बड़े बड़े जो राजा हैं, कितना तो वैभव है, कितना पैसा है। हम कितना पढ़ लिख करके मेहनत करके इतना पैसा कमा लेंगे, जितना उन राजा लोगों के पास है उतना पैसा तो हम अपनी मेहनत से नहीं कमा पाएंगे। फिर भी व्यक्ति 30 साल अपनी मेहनत के इस संसार की पढ़ाई लिखाई में देता है। इसीलिए गुरु हमें समझा रहे हैं, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, मन को ज्ञान दो। गुरु भगवान की शुक्राने।